students, this is your teacher Abdullah Isaac with another video on the Battle of Trench. This is a video of the life in Medina. अच्छा बेटे, तो लाइफ इन मदीना में बेसिकली द बैटल ऑफ ट्रेंच वाज फॉट इन 5 AH. हुआ ये था कि टू ऑफ द जूइश ट्राइब्स हैड बीन किक्ड आउट बाय द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. एक जो ट्राइब थी जो किक आउट की गई थी दैट वाज द बनु नज़ीर, एंड द सेकंड ट्राइब दैट वाज किक्ड आउट वाज बनु कैनुका. तो इन दो ट्राइब्स को मदीना से बाहर निकाला जा चुका था. बनु कैनुका को 2 AH में निकाला गया था एंड बनु नज़ीर वाज किक्ड आउट इन 4 AH. इन्होंने क्या किया कि इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा था और इन्होंने बेसिकली इकट्ठे प्लानिंग की कि हम लोग जो है वी बेसिकली वांट रिवेंज फ्रॉम दीज मुस्लिम्स. ऑल राइट, वन ऑफ द ट्राइब ऑफ द जूज वाज स्टिल इन मदीना एंड दैट ट्राइब वाज बनु कुरैज़ा. एक ट्राइब इनकी, क्योंकि टोटल 3 ट्राइब्स थी, बनु कुरैज़ा अभी भी मदीना में थी. क्यों मदीना में थी? क्योंकि इन्होंने अभी भी चार्टर ऑफ मदीना के साथ ये चल रहे थे. 2 ट्राइब्स ने चार्टर ऑफ मदीना तोड़ दिया था जिसकी वजह से इन्हें निकाल दिया गया था. इन दोनों ट्राइब्स ने फैसला किया कि हम लोग जो है वो रिवेंज चाहिए हमें मुसलमानों से. दिस साइडेड विद द कुरैश. इन्होंने कुरैश के साथ जाके मीटिंग की और कुरैश से कहा कि जी आप हमारे साथ मिल जाएं क्योंकि हमारा कॉमन एम है कि मुसलमानों को हमने हराना है. ठीक है. सो दे साइडेड विद द कुरैश एंड दे आस्क्ड द अदर स्मॉलर ट्राइब्स टू जॉइन देम इन रिटर्न फॉर प्रॉपर्टी. उन्होंने छोटी ट्राइब से कहा कि आपको हम प्रॉपर्टी देंगे तो आप एक काम करें कि हमारे साथ जो है वो मिल जाए. द टोटल एनिमी वॉज 10,000 इंक्लूसिव ऑफ जूस, द कुरैश, द बनु गफ्तान, द बनु सलीम एंड द बनु असाद ट्राइब्स. ठीक है, ये डिफरेंट ट्राइब्स थी जो कि इसमें शामिल थी. क्योंकि ये मुख्तलिफ ट्राइब्स इसमें शामिल थी, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द बैटल ऑफ अहज़ाब एज वेल. अहज़ाब का मतलब है ट्राइब्स. इसका नाम बैटल ऑफ ट्रेंच भी है, बैटल ऑफ खंदक भी है, बैटल ऑफ अहज़ाब भी है. ठीक है. दिस न्यूज़ रीच दी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कि जी यहाँ पे अटैक होने वाला है और ये जूस ने प्लानिंग कर ली और उन्होंने कुरैश को अपने साथ मिला लिया और लगभग 10,000 की फोर्स जो है वो आ रही है. तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने एक वॉर काउंसिल मीटिंग बुलाई और इस वॉर काउंसिल मीटिंग में डिसाइड करना था वेदर टू फाइट इनसाइड ऑफ मदीना और आउटसाइड ऑफ मदीना. अच्छा, अभी ये प्लान चल ही रहा था कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो आए. ये एक पर्शियन थे. इन्होंने आके ये फ़ैसला किया, इन्होंने आके ये बात बताई प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को कि जी हम लोग ये काम करते हैं कि हम लोग जो है वो पर्शियंस की तरह जंग करते हैं. पर्शियंस ट्रेंचेस बनाते हैं और ट्रेंचेस बना के वो अपनी एनिमी को साइड पे रखते हैं, तो हम लोग भी ट्रेंचेस बना लेते हैं. सो द आइडिया ऑफ कीपिंग द एनिमी अवे बाय डिगिंग ट्रेंचेस वाज गिवन एंड देन द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आस्क्ड एवरीवन कि क्या आप इससे सहमत हैं, क्या आप लोगों को ये अग्रीबल है, लग रहा है ये सिचुएशन. तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल. सो एवरीवन एग्रीड विद इट and that is when the idea of digging the trenches was basically appreciated and it was going to be implemented. अब मदीना के बेटी 4 साइड्स हैं. ठीक है जी. 4 साइड से मुराद ये है कि एक नॉर्थ है, एक वेस्ट है, एक साउथ है, एक ईस्ट है. अच्छा, वेस्ट और साउथ के ऊपर तो ऑर्चर्ड्स थे, ओएसिस थे, वहाँ से एनिमी एंट्री नहीं ले सकती थी. ईस्ट के ऊपर बनु कुरैज़ा के लोग थे. अब जो बनु कुरैज़ा के लोग हैं, इन्होंने क्योंकि चार्टर ऑफ मदीना साइन किया हुआ था तो ऑटोमेटिकली ये एनिमी को अंदर नहीं आने दे सकते थे. जो नॉर्दर्न साइड थी मदीना की दैट वाज बेयर. यहाँ पे ट्रेंच बनाने की ज़रूरत थी. ठीक है. सो द साउथ एंड वेस्ट ऑफ मदीना हैड ओएसिस एंड ऑर्चर्ड्स, देयर वाज नो नीड ऑफ अ ट्रेंच. ईस्ट ऑफ मदीना हैड बनु कुरैज़ा, अगेन देयर वाज नो नीड ऑफ अ ट्रेंच. सो दैट इज़ वाई इट वाज डिसाइडेड टू डिग अ ट्रेंच अप नॉर्थ. नॉर्थ वाली साइड पर ट्रेंच बनाने का प्लान जो है वो किया गया क्योंकि ये बेयर थी. सो मुस्लिम्स जो है उनकी आर्मी जब बिल्डअप की गई तो दिस वाज अ टोटल ऑफ 3,000. 6 days लगे फॉर द ट्रेंच टू बी डग. ठीक है, एक बड़ा सा ट्रेंच जो है वो यहाँ पे बनाया, उसके डिफरेंट पोर्शंस किए गए. ठीक है जी. अच्छा, ये ट्रेंच जो है दिस वाज, मैं आगे इसकी मेजरमेंट्स भी आपको बताऊंगा. तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन द डिगिंग ऑफ द ट्रेंच. और उस वक्त मदीना में ना एक फैमान चल रहा था, भूख की शदीद किल्लत, जिसकी वजह से प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैड 2 stones टाइड टू स्टमक. उन्होंने 2 पत्थर बांधे हुए थे शर्ट के ऊपर नीचे ताकि वो भूख का मुकाबला जो है वो कर सकें. ज़ाहिर खाने को नहीं था तो वो काफ़ी भूखे थे और उन्होंने 2 stones जो है वो अपनी स्टमक के साथ टाई किए हुए थे. हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ही नोटिस्ड इट. उन्होंने नोटिस किया, वो अपनी बीवी के पास गया, उन्होंने अपनी बीवी से डिस्कस किया सारा मामला. उन्होंने कहा कि जी मैं बड़ा अफसरदा हूँ, बड़ा दुखी हूँ, मैंने इस तरह उनको इस हाल में देखा. तो उनकी बीवी ने कहा कि जी हमारे पास एक गोट है, आप ऐसे करें कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को इन्वाइट करें खाने के लिए और हम वो गोट जो है वो स्लॉटर करके खाने को उनको दे देते हैं. तो he invited the Prophet peace be upon him. The Prophet peace be upon him was invited for the dinner. Prophet peace be upon him ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जी सिर्फ मैं अकेला नहीं आऊँगा, पूरी की पूरी 3,000 की आर्मी आएगी. ठीक है. तो उन्होंने जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि आप एक काम करें कि आप ना चूल्हा बंद नहीं करना. ठीक है, ढक्कन उठाना है, खाना डालना है, वापस ढक्कन रखते रहें. चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए और खाना जो है वो पकता रहे. पूरी की पूरी 3,000 की आर्मी गई. एवरीवन एट एंड स्टिल देयर वाज इनफ फूड फॉर द फैमिली ऑफ हज़रत जाबिर एज़ वेल.
ठीक है, तो उसमें ऐसी अल्लाह ने बरकत डाली एंड दिस वाज द फर्स्ट मिरेकल ऑफ द बैटल ऑफ ट्रेंच। फिर ये हुआ दैट द ट्रेंच वाज डग एंड वन एंड वाज नैरो, एक एंड जो था उसका नैरो रह गया और बाकी वो प्रॉपरली बन गया हुआ था, विच वॉज गार्डेड बाई डिफरेंट पीपल। मेजरली कहा जाता है कि हज़रत अली वॉज गार्डिंग दैट नैरो एंड। द ट्रेंच वॉज 3.5 मीटर्स डीप, ठीक है, एंड इट वॉज वाइड इनफ फॉर द हॉर्स टू नॉट क्रॉस। सिर्फ वो जो नैरो एंड था वहाँ से हॉर्स क्रॉस कर सकती थी, वो भी 1 by 1, ठीक है। जब मुस्लिम्स ने पहली दफ़ा सुना था रिगार्डिंग द एनिमी कमिंग, तो उसके बारे में कुरान मजीद में लिखा हुआ है दैट रिमेंबर व्हेन दे केम एट यू फ्रॉम अबव यू एंड बिलो यू एंड आई शिफ्टेड इन फियर, द हार्ट्स केम टू थ्रोट्स एंड यू अज्यूम्ड अबाउट अल्लाह वेरियस अजम्पशंस। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब पहली दफ़ा आपने एनिमी के बारे में सुना तो दिस इज़ व्हाट योर थॉट बेसिकली वॉज, ठीक है, और उसको कुरान में लिखा गया। खैर एनिमी आ गई, जैसी एनिमी आई उन्होंने कहा यार ये क्या है, सामने तो ट्रेंच बना हुआ है। सो दे गॉट शॉक्ड एंड दे हैड टू कैंप आउटसाइड ऑफ मदीना। अब उन्होंने मदीना के बाहर टेंट शेंट लगा ली, आग शक जला ली, ठीक है। और 2 कुरैश के जो मर्द थे, एक इक्रमा बिन अबू जहल एंड द अदर वन वाज अमर बिन वाद। अच्छा, अमर बिन वाद के बारे में कहा जाता है ऑन अ गुड डे ही कुड डिफीट 100 मैन। तो अमर बिन वाद आए और अमर बिन वाद ने आके बदतमीज़ी वगैरह शुरू कर दी मुस्लिम एंड पे आके। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने हज़रत अली को भेजा एंड हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु किल्ड अमर बिन वाद विद 1 सिंगल ब्लो। अमर बिन वाद को उन्होंने मार दिया। जैसे ही उन्होंने अमर बिन वाद को मारा, इक्रमा बिन अबू जहल ने फ़ौरन अपना घोड़ा वापस किया एंड ही वेंट बैक टू द एंड ऑफ द एनिमी। उसने कहा जो करना है कर लो, मुसलमान जो है वो तो हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसा तो जा ही नहीं सकते, कोई और फैसला करो। अच्छा जी, अब फैसला क्या करना है? फैसला ही उन्होंने ये करना है। उन्होंने कहा क्या करें, सोचने के बाद उनको आइडिया आया कि जो बनु कुरैज़ा का एंड है, इधर से हम लोग मुसलमानों के थ्रू एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बनु कुरैज़ा से ट्रीटी उनको कहना पड़ेगा कि चार्टर ऑफ मदीना तोड़ें। तो लीडर ऑफ बनु नज़ीर, ये वो ट्राइब है जो कि बाहर थी, इनका लीडर जो है ही बेसिकली वेंट टू द लीडर ऑफ बनु कुरैज़ा, ठीक है। लीडर ऑफ बनु नज़ीर वेंट बाय द नेम ऑफ फुआई, ही वेंट टू द लीडर ऑफ बनु कुरैज़ा एंड व्हाट हैपेंड वाज कि लीडर ऑफ बनु कुरैज़ा जो है उसने कहा कि ठीक है जी। इतना उसे लीडर ऑफ बनु नज़ीर ने मतलब कन्विंस किया कि इवेंचुअली लीडर ऑफ बनु कुरैज़ा सेड कि ठीक है जी, हम ट्रीटी तोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने क्या किया कि ट्रीटी तोड़ दी। मुसलमान कुछ गए उन्हें समझाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमने नहीं ट्रीटी तोड़नी। इवन उन्होंने प्रॉफिट पीस अपॉन हिम को रिकग्नाइज़ करने से उस टाइम पे इनकार कर दिया, ठीक है। प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने लोगों से कहा कि आप आ जाए, ठीक है। अब ईस्टर्न साइड जो है दिस वॉज एक्सपोज्ड एंड मुस्लिम्स कुड बी अटैक फ्रॉम एयर, यहाँ से मुसलमान अटैक हो सकते थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि नुयाम बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, ये उस टाइम पे एक न्यू कन्वर्ट थे, बनु कफ्तान से इनका ताल्लुक था, ठीक है। ये आए प्रॉफिट पीस अपॉन हिम के पास और उन्होंने आके उनसे कहा कि जी मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने उन्हें सारी जो है वो सिचुएशन से आगाह किया। नुयाम बिन मसूद ने एक स्ट्रेटिजिक मिसट्रस्ट करने की जो है वो प्लानिंग कर ली। उन्होंने क्या किया कि वो बनु कुरैज़ा के लीडर के पास गए और बनु कुरैज़ा के लीडर से उन्होंने कहा कि कुरैश यहाँ जंग करने आए हैं और ज्यूज़ भी बाकी तुम्हारे जो साथी हैं वो आए हैं, एक दफ़ा जंग खत्म होगी वो चले जाएंगे, पीछे रह जाओगे तुम और मुसलमानों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा करना। सो मुस्लिम्स विल नॉट लीव यू वंस द एनिमी गोज बैक, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ये लगता है कि उन्होंने नहीं वापस जाना और वो तुम्हारे साथ हैं, तो एक काम करो, उनसे बंदे मांग के चेक कर लो, तुम्हें वो कभी भी बंदे नहीं देंगे। तो जो बनु कुरैज़ा का लीडर काब था उसने कहा कि ठीक है करके देख लेते। फिर वो अबू सुफियान के पास गए और अबू सुफियान जो है वो लीडर थे क्योंकि एनिमी के। उन्होंने उनसे कहा कि जी ज्यूज़ जो है ना बनु कुरैज़ा के, उन्होंने एक सीक्रेट ट्रीटी जो है वो साइन की हुई है विद द मुस्लिम्स, और सिनारियो ये है कि उन्होंने ये ट्रीटी जो है ना उसमें मुसलमानों के असल में साथ हैं, सिर्फ तुम्हें शो करेंगे उनके साथ नहीं है। तो उनसे बच के रहना, अगर वो बंदे मांगे तो ना देना, क्योंकि उन्होंने वो बंदे दे देने हैं मुसलमानों को। अच्छा, काब से कह के आए थे कि बंदे मांगो, इनसे कह दिया कि बंदे ना देना। तो इस तरह जो है वो काब आस्क्ड फॉर मैन एंड अबू सुफियान रिफ्यूज्ड। इस तरह उनके दरमियान एक मिसट्रस्ट जो है वो पैदा हो गया। जब वो मिसट्रस्ट पैदा हुआ तो मुसलमानों को इसका फ़ायदा हुआ, ठीक है। ज़ाहिर उन्हें पता था कि हमने ईस्टर्न साइड से अब बंदे जो है वो नहीं बेचने। उसके बाद एक मंथ गुजर गया, प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम जो है मतलब ऑलमोस्ट अब मंथ गुजरने वाला था। प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम जो है वो उन्होंने देखा कि फैमाइन की कंडीशन जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती जा रही है। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की दैट ओ अल्लाह हु डिस्ट्रॉयज नेशंस एंड ट्राइब्स, डिस्ट्रॉय दीज नेशंस एंड ट्राइब्स अगेंस्ट अस। ये जो बाहर लोग खड़े हैं इनको तबाह बर्बाद करते हैं, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंट अ स्टॉर्म दैट लास्टेड फॉर 3 days एंड एवरीथिंग ऑफ द एनिमी दैट ब्लू अवे, उनके कैंप्स फायर सब कुछ बंद, ठीक है, और उनको मजबूरन वापस जाना पड़ा। अब ज्यूज़ ऑफ बनु कुरैज़ा पीछे रह गए थे
उन्होंने क्या किया कि प्रॉफिट पीसी अपॉन हिम ने कहा कि ये जो है ना इनको अकॉर्डिंग टू द बुक पनिशमेंट दी जाएगी, दैट इज़ गोइंग टू बी डेथ। तो बनी ऑफ के लोग जो है उन्होंने कंप्लेन किया, उन्होंने कहा जी ये बड़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ना दें। तो प्रॉफिट पीसी अपॉन हिम ने कहा कि ऐसा करते हैं कि साद बिन मुआद जो है उनसे कहते हैं कि वो जज करें, मैं नहीं जज करता। साद बिन मुआद ने कहा कि बिल्कुल ठीक पनिशमेंट है, इनको अकॉर्डिंग टू देयर बुक पनिशमेंट दी जाएगी, जिसमें 600 to 900 of their men were basically put to death, and this is how Banu Qurayza got their punishment for the treachery that they did against the Prophet peace be upon him in the Battle of Trench. ये बेटे सारे पॉइंट्स है बैटल ऑफ ट्रेंच के, ठीक है। ये मार्किंग स्कीम मैंने आपको शो कर दी है। मेरा कोशिश मेरी ये रहती है कि मार्किंग स्कीम में जो पॉइंट्स हैं उसी के ऊपर ही हम डेवलप करें। अच्छा, क्वेश्चन अगर आपको याद है गिवन अकाउंट ऑफ द बैटल ऑफ ट्रेंच, उसमें लिखना क्या है? सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में आपने जूस के प्लान के बारे में बताना है और किस तरह उन्होंने मीटिंग की कुरैश के साथ। दूसरे पैराग्राफ में आपने प्रॉफिट पीसी अपॉन हिम की काउंसिल मीटिंग के बारे में बताना है और ट्रेंच टिकिंग का प्लान किया गया। थर्ड पैराग्राफ में हज़रत जाबर का बताना है कि कैसे उन्होंने इन्वाइट किया और उन्होंने क्या देखा। फोर्थ में आपने बताना है एनिमी अराइव्ड एंड हाउ अमर बिन वाद केम एंड हाउ ही वाज किल्ड एंड हाउ इकरमा बर्न बैक। फिफ्थ में आपने बताना है हाउ द कुरैजा ब्रोक देयर ट्रीटी एंड द रोल ऑफ नुयाम बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु। सिक्स में आपने बताना है दैट हाउ द स्टॉर्म केम एंड हाउ द बनु कुरैजा वर किल्ड। अराउंड अबाउट 500 वर्ड्स, 1 से 2 कोट्स, कोशिश करें कि दोनों कोट्स लिखते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, एंड यू विल बी गुड टू गो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।